चिड़ावा शहर में शुद्धता और विश्वास का जाना पहचाना नाम होटल राजमंगलम। यहाँ मिलेगी आपको रहने और खाने की शानदार व्यवस्था, वो भी किफायती रेट पर। यहाँ मिलेगी आपको विवाह समारोह, जन्मदिन पार्टी या अन्य कार्यक्रम के लिए ग्रीन मैरिज गार्डन के साथ ओपन गार्डन की सुविधा। क्यों, है ना खुशी की बात। सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे आपके अपने राजमंगलम होटल पर। तो फिर देरी किस बात की, चले आइए आपके अपने राजमंगलम होटल पर। तालमिया परिवार मुर्दाबाद, तालमिया परिवार मुर्दाबाद, तालमिया परिवार मुर्दाबाद। पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चिड़ावा शहर में इस वक्त डालमिया स्कूल के सामने ही मौजूद है। और मामला क्या है वो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डालमिया स्कूल को जो है ज़मींदोज किया जा रहा है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। और उसका जो विरोध करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, पूर्व छात्र जो है यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ कहना है इनका वो सब जानेंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ कि चिड़ावा शहर यानी पूरे झुंझुनू जिले के अंदर ये ऐसी संस्थाएँ बहुत कम देखने को मिलती है। सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्था है और इसी संस्था के अंदर काफ़ी दूर दराज के क्षेत्र के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आप बताओ क्या चाहते हो आप लोग। ये ऐतिहासिक धरोहर है। हर व्यक्ति जो यहाँ पढ़ा लिखा हुआ है उसके मन से जुड़ी हुई संस्था है। आज इसको कुछ वो क्या बोलते हैं अपने प्रॉपर्टी डीलर मान लो, कुछ भी मान लो, सेठों ने अपने लोभ के चक्कर में इसको बेच दिया, अब तोड़ रहे। अब चिड़ावा की आन बान शान थी डालमिया स्कूल, पूरे राजस्थान में विख्यात संस्था को ध्वस्त कर रहे। ये थोड़ी हजम होने वाली बात नहीं है। क्या कागजी प्रक्रिया है, क्या कुछ आप लोग आगे करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो शिक्षण संस्था है ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है और इस शिक्षण संस्थान को डालमिया परिवार ने गलत तथ्यों के आधार पे और विक्रय किए। और विक्रय करने के उपरांत के अंदर इन्होंने इस संपत्ति को हड़पने के लिए, इसके पैसे हड़पने के लिए बड़ा झोल किया इसमें। और इसके अंदर हम सारे दस्तावेज हमारे को, अब क्या इन्होंने गुरुवार को रजिस्ट्री करवाई है, शुक्रवार से छुट्टियां पड़ गई, अब मंगलवार को ऑफिस खुलेंगे, उस समय रजिस्ट्रियां निकलवाएंगे। अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के बाद हम एसडीएम साहब से आग्रह करेंगे कि जब तक इसकी जांच आप पूरी नहीं कर लें, जब तक इस बिल्डिंग को यथास्थिति बनाए रखें। क्योंकि जांच के बाद में सपोज करो, और हम जो कह रहे हैं, हमारी जो बात, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण रूप से सही है और सत्य है हमारी बात है, और उस तथ्य के आधार के ऊपर अगर इन्होंने पूरी बिल्डिंग तोड़ दी तो फिर बिल्डिंग कौन बना के देगा। दूसरा, हमारा प्रशासन से और डालमिया परिवार से निवेदन है कि डालमिया परिवार में अगर इतनी भूख आ गई है, और डालमिया परिवार जिनके पूर्वज आम लोगों को, झुंझुनू जिले की काफ़ी जनता को यहाँ से शिक्षा दिलाने का पूरा काम किया है, और इस संस्थान में जो जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वो आज ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं। मैं भी स्वयं इस शिक्षण संस्थान में पढ़ा हूँ, मेरा पूरा परिवार इस शिक्षण संस्थान में पढ़ा है। चिड़ावा का बच्चा जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष की है, वो हर बच्चे इस स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो इस शिक्षण संस्थान को बचाने के लिए हमारा नैतिक एक दायित्व बनता है, और हम सही तथ्यों के आधार पे और ये संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष करके हम डालमिया परिवार से भी ये कहते हैं कि भई आपको अगर इसको बिक्री करनी थी, तो जो हमारे को जानकारी है कि इसके अंदर इन्होंने 16 करोड़ में बेची है, तो 16 करोड़ रुपए हम देने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगले की ज़मीन थी, जगह थी, उन्होंने बेच दिया। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। हमें ये प्रॉब्लम है कि देखो, मास्टर प्लान है, सरकार ने बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया है। तो मास्टर प्लान में ये खेल ग्राउंड और शिक्षण संस्थान के नाम से दर्ज है। दूसरी चीज़ क्या है कि डालमिया परिवार ने एक अपनी सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा के ये चलाया था, और उसके उद्देश्यों के अंदर ये लिखा हुआ कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये संस्थान चलाएंगे। आज उन्होंने इस संस्थान को बेचा है तो वो गलत तथ्यों के आधार पे बेचा है, नंबर 1 बात। नंबर 2, सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है, नंबर 3। और नंबर 4 ये है कि आम जनता के साथ जो डालमिया परिवार के पूर्वज थे, जिन्होंने इस क्षेत्र की जनता के को ये वादा किया था उस समय कि हम आम जन को सस्ती, सुंदर और बगैर किसी लाभ कमाए हुए और शिक्षा प्रदान करेंगे, उस बात से इनके जो ये वंशज हैं डालमिया परिवार के, वो मुकर रहे हैं। और
उसी के अंतर्गत इन्होंने ये बिल्डिंग को बेचा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम ही नहीं करते हैं, हमारे पास सैकड़ों हजारों फोन आ रहे हैं डेली। सुनने में आ रहा है कि अभी छुट्टियां पड़ रही है, सरकारी छुट्टियां है, उसी के अंदर जो है इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है और इसमें कई भाजपा नेता भी शामिल है इसके अंदर। देखो, नेता कोई भी हो, जिसने भी इसको खरीदा है ना, वो खरीदने वाले हैं और उन्होंने पैसे दे के खरीदा होगा, ऐसे तो उनको दिया नहीं। ये तो है नहीं कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ और किसी ने मेरे को भोजन करा के दे दिया या श्राद्ध पक्ष में दे दी हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने पैसे दिए होंगे, लेकिन मूल बात डालमिया परिवार की है कि डालमिया परिवार ने जिस उद्देश्य से इस शिक्षण संस्थान को शुरू किया था और जनता के साथ जो हमारे पूर्वजों को वादा किया था, उस वादे से मुकरे हैं और गलत तथ्य और गलत दस्तावेज के आधार पर इसकी रजिस्ट्री करवाई है। और हम तो ये कहते हैं डालमिया परिवार को कि आपकी रजिस्ट्री में मेंशन है कि आपने 16 करोड़ में बेची है। हम अपील करते हैं कि हम 16 करोड़ नहीं, हम आपको 17 करोड़ देंगे, 18 करोड़ देंगे। हम जनता से उगाही करेंगे कि हम हमारे से चंदा करके 17, 18 नहीं 21 करोड़ रुपए देंगे। हमें 16 करोड़ में ये बिल्डिंग बना के दे, 21 करोड़ में ये बिल्डिंग बना के चिड़ावा के नगर वासियों को हर इस स्कूल में पढ़े हुए हर स्टूडेंट की इन्होंने जो ये स्कूल बेच के मन से तन से प्रताड़ित किया है, उसके लिए मैं पूर्ण रूप से डालमिया परिवार को जिम्मेदार ठहराता हूं। और इसलिए ठहराता हूं, ये डालमिया स्कूल चिड़ावा की आन बान शान थी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की थी। इन्होंने मात्र 16 करोड़ रुपए में बेच दिया। ये सब हो गया, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति हमारी ये रहेगी, हम इस स्कूल को वापस देखना चाहते हैं और संघर्ष समिति बना के संघर्ष करेंगे और स्कूल को पूर्ण रूप से वापस लेके चिड़ावा वासियों को वापस लेके देंगे। बिल्कुल, और भी युवा साथी जो है वो हमारे साथ है। सर, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? बड़ा ही मैं कहूँगा एक हृदय को पीड़ित करने वाला मामला है। जब से ये बात चली है और ये जो संस्था को लेकर जो मेरे साथी लोगों ने बताया, कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करके मैं कहूँगा, और फिर अब चाहे उनको भूमा पे कह दो, चाहे राजनेता कह दो, लेकिन ये जो जनता है इसके आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है। संघर्ष समिति के तहत हम बाकायदा दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके और उसके बाद उनको कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे। और चिड़ावा ही नहीं अपितु आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों का संपर्क व्हाट्सएप और उसके जरिए मैसेज आ चुका है कि आप एक बार तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। 3 दिन की जो छुट्टियां हैं, इसका फायदा उठाने के लिए इन्होंने ये काम किया है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो डालमिया परिवार है, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, वो दोबारा अपने सही रास्ते पर चले, बिल्कुल परिवार का नाम बना। बिल्कुल, आपको बता देता हूँ कि ये जो मुद्दा है सबसे पहले आप ही के चैनल ने उठाया है और इसके बाद में जो है आज पूरे छात्र और पूरे गणमान्य जन जो है यहाँ पर मौजूद है और इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाएंगे। बचाओ संघर्ष समिति का भी जो है जल्द ही गठन होने जा रहा है। जी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें खरीदने वाले कांग्रेस के भी हो सकते हैं, खरीदने वाले बीजेपी के भी हो सकते हैं या अन्य किसी दल के भी हो सकते हैं। ये और हम जो विरोध कर रहे हैं इसमें हर प्रकार राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये तो चिड़ावा की संस्थान को बचाने का संघर्ष है। और इस विषय में और ज़्यादा जानकारी हमारे राकेश भाई साहब आपको बताएं। कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। इसको शिक्षा के मंदिर के नाम से बोला जाता है और उस मंदिर में जिसके यहाँ इस शिक्षण संस्थान ने अनेकों अधिकारी दिए, पूंजीपति दिए। आज डालमिया परिवार चंद पैसों के लालच में आके आम जन की भावना से आहत करने वाला ये काम किया है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। बिल्कुल, काफ़ी जो युवा साथी यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी गणमान्य जन चिड़ावा शहर के चिड़ावा क्षेत्र के यहाँ पर मौजूद है, इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि बचाओ संघर्ष समिति क्या कुछ कमाल कर पाती है, कितने दिनों में ये लोग इस संस्था को बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहे शिवनगरी टाइम्स के साथ।